मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने फ़ज़ल के बारे में जो है वो सीखा, ठीक है, कि हमने क्या सीखा था कि फ़ज़ल खुदा की ऐसी बख्शिश है जिसके हम हकदार ना हों, ठीक है, कि मतलब वो हमें गिफ्ट के तौर पर मिली हो, ठीक है, इसके इवज़ हमने जो है वो कोई काम ना किया हो, ठीक है, मतलब फ़ज़ल गिफ्ट जो है वो आपको तब मिलता है, ठीक है, मतलब जब आपको गिफ्ट मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस गिफ्ट को, ठीक है, उसका कोई पे नहीं किया, उसके बदले कोई आपने काम नहीं किया, बल्कि उसको सिर्फ फ्री में रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं। इसे कहते हैं फ़ज़ल, कि जो जिसको हम कमा ना सकें, ठीक है, ऐसी खुदा की बख्शिश जिसको हम कमा ना सकें, ऐसी खुदा की मोहब्बत, उसका लव जिसको हम अचीव ना कर सके, हासिल ना कर सके, ठीक है, लेकिन वो हमें मिल जाए, ठीक है, ऐसी खुदा की बख्शिश के ऐसा खुदा का एहसान, ऐसा खुदा का जो है वो मोहब्बत जिसको हम अपने अमालों से ख़रीद ना सकें, जिसको अपनी कोशिशों से हासिल ना कर सकें, वो हमें मिल जाए, इसे कहते हैं फ़ज़ल। मसलन क्या क्या चीज़ हम नहीं अपनी ताकत से हासिल कर सकते थे? निजात को, हमेशा की ज़िंदगी को, जो हम खो चुके थे बाग़े अदन में, ठीक है, ये हम अपनी पावर से और ताकत से हासिल नहीं कर सकते थे, हम अपनी कोशिशों से हासिल नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें जो है वो मुफ्त में मिल जाए, गिफ्ट के तौर पर जो है वो मिल जाए, इससे कहते हैं फ़ज़ल, ठीक है, कि फ़ज़ल जो है अगर आप हम पर हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई काम नहीं किया, उसके बदले एक भी अमाल नहीं किया, ठीक है, अगर हम पर फ़ज़ल हुआ है ना, ठीक है, फ़ज़ल हम पर ये हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, ठीक है, तो हम यीशु मसीह पर ईमान रखने से हमेशा की ज़िंदगी को फ्री अपनी जो है वो रिसीव करते हैं, ठीक है, जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, ठीक है, हमने इसके बदले कोई काम नहीं किया, कोई अमाल नहीं किया हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए, सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान, ठीक है, तो ये हम पर फ़ज़ल है, हम हमेशा की ज़िंदगी को अपने अमालों से हासिल नहीं कर सकते थे, ठीक है, ये क्या है? फ़ज़ल है खुदा का कि हमने ईमान से उसे क्या है रिसीव किया, ईमान से अब हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं, ये है फ़ज़ल, ठीक है। पहली दफ़ा जो है फ़ज़ल का मतलब जो है हम पैदाइश की किताब में देखते हैं, ठीक है, फ़ज़ल का जो है लफ़्ज़ हमें मिलता है उधर, ठीक है, तो ये मिलता है नूह के वाक़या में, ठीक है, जहाँ लिखा है कि नूह खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा, ठीक है, इसका रेफरेंस मैं बताता हूँ आपको, इसका रेफरेंस है जी पैदाइश उसका 6 बाब उसकी 8 आयत, ठीक है, क्या लिखा है उधर कि खुद जो नूह है वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा। मकबूल का जो लफ्ज़ है उसे फ़ज़ल कहते हैं, उर्दू में मकबूल लिखा हुआ है, ठीक है, अक्सर मकबूल जो है वो हम सुनते हैं कि जी वो बंदा जो खुदा की नज़र में अपने वालों की वजह से जो है वो कामिल ठहरा, मकबूल ठहरा, ठीक है, जो खुदा को पसंद आया अपने मालों की वजह से, उसे कहते हैं मकबूल। जो अपनी कोशिशें कर करके जो है वो खुदा को पसंद आए उसे कहते हैं मकबूल, लेकिन ये क्या है? गलत है। इधर क्या लिखा हुआ है उर्दू में? मकबूल। जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसको पढ़ते हैं, ठीक है, किंग्स जेम वर्जन में उधर लिखा हुआ है बट नोह जो है वो फाउंड बट गो सॉरी, मैं इंग्लिश में जो है वो आपको पढ़कर दिखाता हूँ। बाइबल बाइबल है
ठीक है, उधर जो वर्ड लिखा हुआ है उधर ग्रेस लिखा हुआ है, मकबूल की जगह इंग्लिश में ग्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेस। एक हाँ जी, तो इंग्लिश में क्या लिखा है वर्ड के बट नोहा फाउंड ग्रेस इन द आइज ऑफ गॉड, किंग्स जेम वर्जन में जब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्रेस का मतलब क्या है? ठीक है, इधर देखते हैं कि नोहा जो है नो, ठीक है, नो खुदा की नजर में मकबूल ठहरा, यानी ग्रेस फजल से वो मकबूल ठहरा। फजल का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ना हो। नो इस चीज का हकदार नहीं था। ठीक है, लिखा कि जो मेहनत करता है उसकी मजदूरी उसको दी जाती है। ठीक है, काम करने वाले की जो है वो उसका जो है हक नहीं उससे समझा जाता, बल्कि उसकी मजदूरी जो है उसे दी जाती है। ठीक है, कि मतलब जो बंदा काम करता है उसको उसकी पे मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, जैसे लिखा कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ठीक है, जो खटखटाता है उसे उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है वो पाता है। ठीक है, जो मेहनत करता है वो हासिल करता है। तो यहाँ जो लफज यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है मकबूल, उसकी जगह ग्रेस इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस चीज का हकदार नहीं था, नूह ने मेहनत नहीं की थी, ठीक है, इस चीज को हासिल करने के लिए, बल्कि खुदा ने उस पर फजल किया। ठीक है, नूह सिर्फ ईमान खुदा पर रखता था, सिर्फ ईमान। ठीक है, तो ईमान जो है वो खुदावंद के फजल पर रखता था, उसे पता था कि खुदावंद मुझे नहीं छोड़ेगा। अमालों की बात नहीं हो रही है, ईमान की बात हो रही है। ठीक है, ईमान वो रखता था। ठीक है, अमाल भी वो करता था, लेकिन उसके अमालों की वजह से जो है वो उसे खुदा ने मकबूल नहीं ठहराया, बल्कि सिर्फ ईमान से और फजल के जरिए। ठीक है, तो फजल के मतलब वो इस चीज़ का हकदार नहीं था। ठीक है, उसे वो चीज़ उसके अमालों से नहीं थी मिलती, लेकिन खुदा ने उसको गिफ्ट के तौर पर उसे दी, यानी वो खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरा, ग्रेस उस पर फजल हुआ, वो रास्तबाज ठहरा खुदावंद की नज़र में। क्यों? ईमान की वजह से, सिर्फ उसका ईमान था और वो खुदावंद के फजल पर जो है वो ईमान रखता था। ठीक है, तो इसी तरह जैसे नूह ईमान के जरिए बचाया गया, इसी तरह हम भी ईमान के जरिए ही बचाए गए हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं इफ्सियों उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, बस तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, फजल ही से निजात मिली है, फजल ही से निजात मिली है, फजल ही से निजात मिली है। ठीक है, और ना के अमालों के सबब से, ताकि कोई फख्र करे। ठीक है, फजल ही से निजात जो है वो मिली है। ये हमें बात याद रखनी चाहिए। अक्सर लोग भूल जाते हैं, अक्सर बड़े बड़े प्रीचर इस बात को भूल जाते हैं कि हमें फजल से निजात मिली। ये इस बात को भी मानते हैं, लेकिन वो फजल के मतलब को नहीं समझते। फजल किसे कहते हैं? कि ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ही नहीं है। ठीक है, जो हमें मिली गिफ्ट के तौर पर है, जो हमें फ्री मिली है। ठीक है, उसे कहते हैं फजल। ये हमारे अपने मालों से नहीं हमको मिली, बल्कि फ्री मिली है, निजात गिफ्ट के तौर पर हमको मिली है। इसी तरह जब हम यहाँ रोमियो उसका 4 बाब पढ़ते हैं, तो लिखा कि अगर इब्राहिम जो है वो अमालों से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के हजूर नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान अपने अमालों से रास्तबाज नहीं ठहर सकता, अपने अमालों से खुदा को पसंद नहीं आ सकता, बल्कि सिर्फ ईमान से। ईमान आपसे काम करवाता है। आपके अमाल जो है आपको घिराते हैं, लेकिन ईमान और खुदा जब आप में आ जाता है तो वो आपसे काम करवाता है। हमें खुद पर यकीन नहीं रखना, बल्कि खुदावंद के फजल पर यकीन रखता है। जैसे कि नूह, जैसा कि इब्राहिम जो है वो खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहरा, और खुद इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। 4 बाब हम रोमियो जब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईमान जो है हम खुदा के फजल पर हमने रखना है ईमान। ठीक है,
यीशु मसीह लिखा है कलाम में, हम नए अहदनामे में देखते हैं कि लिखा है कि मूसा तो शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुंचा। ठीक है, यीशु मसीह कामल खुदा है। ठीक है, वही नूह जो खुदा पर ईमान रखता था वो किस पर रखता था? यीशु मसीह पर। क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं और बाप एक है। ठीक है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, बल्कि कलाम खुद खुदा था, और वही कलाम मुजस्सम हुआ। यूहन्ना 1 बाब में हम जब पढ़ते हैं, वही कलाम मुजस्सम हुआ। तो हम ईमान से रास्तबार ठहरते। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उससे हम निजात पाते हैं। उसके फजल पर ईमान रखते हैं, उसके किए हुए काम जो उसने सलीब पर हमारे लिए किया है, हमारा कफारा दिया हमारे सारे गुनाहों का, तो हम रास्तबाज ठहरे। रोमियो 5 बाब में हम पढ़ते हैं कि उसकी 17 आयत में, ठीक है, कि जैसे एक आदमी के सबब से मौत ने हम सब पर बादशाही की, इसी तरह जो लोग फजल और सच्चाई की बख्शिश को अफराद से हासिल करते हैं, वो एक ही शख्स यानी यीशु मसीह के जरिए हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। जरूर ही बादशाही करेंगे। कौन? जो फजल और रास्तबाजी की बख्शिश किसे कहते हैं? गिफ्ट को, उसे हासिल करते हैं, उसे ईमान से पाते हैं, वो लोग बादशाही करेंगे। ठीक है, तो इधर एक और लफ्ज यूज होता है रहम। ठीक है, कुछ लोग फजल रहम को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि रहम भी खुदा का रहम है, फजल खुदा हम पर रहम कर, फजल कर। ठीक है, कलाम बताता है कि हम फजल के मुताहत है। ठीक है, किसी और के मुताहत नहीं, फजल के, शरीयत के मुताहत नहीं, बल्कि फजल के मुताहत है। रोमियो 6 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा कि रोमियो 6 बाब उसका 6 बाब उसकी 14 आयत, इसीलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फजल के मुताहत हो। ठीक है, हम ना तो रहम के मुताहत है, ना जो है वो शरीयत के मुताहत है, बल्कि फजल के मुताहत। ठीक है, तो फजल का मतलब जो है हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ना हो वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो रहम का मतलब क्या है कि रहम किस पर होता है? जिसने कुछ गलत काम किया हो। ठीक है, बाद में जो है वो उस पर रहम किया जाता है, फजल नहीं, बल्कि वो तो इस चीज का हकदार है। ठीक है, पैदाइश में हम जब पढ़ते हैं कि खुदा ने कहा कि मैं गुनाहगार को हरगिज बरी नहीं करूंगा। ठीक है, कि जो गुनाह करेगा मुझसे हरगिज बरी ना करूंगा। ठीक है, तो जो इंसान अब गुनाह करता है, ठीक है, उसकी जो है वो इस चीज का हकदार है कि उसे सजा दी जाए, लेकिन फिर भी खुदा उसे ना दे, तो फिर क्या हुआ है? उस पर खुदा ने क्या किया? रहम किया। ठीक है, फजल नहीं बल्कि रहम किया। फिर दूसरी बात कि फजल ये है कि जिस चीज के आप हकदार ही नहीं है वो आपको मिल जाए, तो वो क्या है? फजल। ठीक है, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का कफारा दिया। ठीक है, ये हम पर फजल हुआ। ठीक है, और खुदा ने जो है हम पर फजल किया। ठीक है, रहम जो है, रहम और फजल में फर्क है। ठीक है, एक और मिसाल देता हूं कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है, ठीक है, फिर आप उसको नहीं मारते, बदले में आप उसको नहीं मारते, तो आप उस पर फजल नहीं कर रहे बल्कि उस पर रहम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो इस चीज का हकदार है, लेकिन आप उसे नहीं मार रहे, तो ये क्या है? रहम। ठीक है, आगे एक बंदे ने आपको मारा भी नहीं है, कुछ नहीं किया, ठीक है, तो आप उसको थप्पड़ मार देते हैं, तो आपने इस पर फजल किया। मसलन वो इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप उसे थप्पड़ मारेंगे, लेकिन वो उसे मिल गई। वो इस चीज का हकदार नहीं था, लेकिन उसे मिल गई। ये क्या है? फजल। ठीक है, कि जिस चीज के आप हकदार नहीं है वो आपको मिल जाए, इसे फजल कहते हैं। रहम, जिसकी चीज के आप हकदार हैं, ठीक है, वो आपको ना मिले, तो इसे कहते हैं रहम।
ठीक है। तो खुदा का फजल जो है उसके जरिए हम बचाए गए हैं। अब हम उसके मतहत हैं, रहम के मतहत नहीं। अब हम गुनाह के मतहत नहीं, अब हम शरीयत के मतहत नहीं, हम किसी चीज के मतहत नहीं है, सिर्फ फजल के मतहत हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा की जिंदगी जो हमें मिली है हमारे अमालों से नहीं मिली, बल्कि गिफ्ट के तौर पर मिली है। तो अब हम गिफ्ट के मतहत हैं, फजल के मतहत हैं, यीशु मसीह के मतहत हैं, खुदा के मतहत हैं। ठीक है। तो यीशु मसीह ने जो है हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया। जो इस पर ईमान लाता है हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। जैसे कि यूहन्ना 3:16 और 17-18 में हम पढ़ते हैं, अंदर लिखा कि जो उस पर जो बाप के इकलौते बेटे पर ईमान रखता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो ईमान नहीं रखता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। तो ईमान के जरिए जो है हम बचाए जाते हैं। ईमान किस पर रखना है? खुदावंद के फजल पर, सिर्फ ईमान और फजल, इससे हम बचाए जाते हैं। बस तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। बख्शिश है, गिफ्ट है। ठीक है। बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं कि शायद उसे निजात मिली उसके अमलों की वजह से, उसको फॉलो करो, वो जैसा करता है उसको फॉलो करो, इब्राहिम को फॉलो करो, दाऊद को फॉलो करो, जो है उसे एलिया को फॉलो करो। ठीक है। तो वो सब ईमानदार थे, ठीक है, ईमान रखते थे वो, सिर्फ गलतियां उनसे भी होती थी। अगर हम पढ़ते हैं बाइबल बताती है उनके गुनाहों के बारे में भी, गलतियों के बारे में, लेकिन फिर भी वो रास्तबाज ठहरे। क्यों? क्योंकि वो ईमान रखते थे खुदावंद के फजल पर। सिर्फ ईमान के जरिए, सिर्फ फजल के जरिए हम बचाए जाते हैं, अपने अमालों के जरिए नहीं। क्योंकि अगर हम अपने अमालों से बचाए जाते तो हमको फख्र होता, गरूर होता, लेकिन खुदावंद को ये पसंद नहीं है। पहली तो बात है, हम अमालों के जरिए तो बादशाही को हासिल कर ही नहीं सकते, खुदावंद के रिलेशनशिप को हासिल कर ही नहीं सकते, खुदावंद की रास्तबाजी को हासिल कर ही नहीं सकते। तो दूसरी बात यह है कि यह बात खुदावंद को भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब हम कर ही नहीं सकते, जो चीज़ हम कर ही नहीं सकते, हमारी नेचर में नहीं है, हम उसको कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका सिंपली जो है वो आंसर यही होता है कि खुदा उस चीज़ से हमको रोकता है। तो खुदावंद को वो पसंद नहीं है। खुदावंद कहता है कि जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, तुम सिर्फ ईमान रखो। तो उसने हमें प्रोवाइड किया यीशु मसीह के जरिए। अब जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। यीशु मसीह के सलीब पर किए हुए काम पर ईमान रखता है। उसने सलीब पर क्या किया? उसने सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया। अब हम गुनहगार नहीं बल्कि रास्तबाज हैं। रूमियों उसका 3 बाब जब हम पढ़ते हैं, लिखा कि जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो मसीह यीशु के वसीला से आपस में सुलह रखे। ईमान से रास्तबाज ठहरे। ठीक है। अब हम रास्तबाज हैं, अदालत से बरी हो चुके हैं, गुनाहों से बरी हो चुके हैं। अब हमारे हिस्से में कोई गुनाह नहीं आता, बल्कि जितने भी हमारे गुनाह थे यीशु मसीह के हिस्से में डाले गए। मकाशफा उसका जो हम पहला बाब जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, मकाशफा बाब और उसकी 5 आयत, पहला बाब उसकी 5 आयत में लिखा, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। गुनाहों से हमारे मौजूदा हो रहे हैं, जितने भी हो गए हैं, जितने भी होंगे, वो सारे गुनाहों से हमें खलासी बख्शी है। ठीक है। अगर एक भी गुनाह हम में मौजूद होता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम गुनाहगार हैं। हम रास्तबाज थे, हम फिर गुनहगार हो गए, तो इसका फिर क्या फ़ायदा? यीशु मसीह का क्या फ़ायदा अगर आपको वो थोड़े अरसे के लिए वो जो है रास्तबाज करने आया था। थोड़े अरसे के लिए पाकीज़गी रास्तबाजी तो हमें कुर्बानियों से भी मिल जाती थी,
लेकिन यसुम मसीह क्यों आया? ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, हमेशा की रास्ताबाज़ी पाएँ। तो अब हम अपने गुनाहों से बरी हैं, ठीक है? अब हम फ़ज़ल के मुताहत हैं, शरीयत के मुताहत नहीं, ठीक है? शरीयत जो है, हुक्म हमको जब हमसे पूरे नहीं होते तो हमको वो गुनहगार ठहराते हैं, ठीक है? अब हम शरीयत के मुताहत नहीं हैं, फ़ज़ल के मुताहत हैं। अगर आप शरीयत के मुताहत हैं तो 613 हुक्म में जो है एक भी आपसे टूटता है तो आप गुनहगार ठहरेंगे। जब आप गुनहगार ठहरेंगे तो इसका क्या मतलब है कि आप रास्तबाज नहीं हैं, आप यसुम मसीह के लहू के बगैर हैं, आप यसुम मसीह पर ईमान रखने के बगैर हैं, क्योंकि यसुम मसीह पर ईमान रखने से आपके सारे गुनाह माफ होते हैं। इसीलिए आप शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फ़ज़ल के मुताहत हैं, ठीक है? तो फ़ज़ल और रहम में फ़र्क है, हम फ़ज़ल के मुताहत हैं, तो खुदावंद के फ़ज़ल से ही बचाए गए हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो ज़रूर कीजिएगा और इसको तस्दीक कीजिएगा जो हमने पढ़ा है, ठीक है? आप उसको पढ़ें कि हम फ़ज़ल के मुताहत हैं, शरीयत के मुताहत नहीं है। रहम और फ़ज़ल में जो है वो फ़र्क है। और खैरस टीवी के नाम पे चैनल है, आप मेरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने पुट कर दूंगा, ठीक है? मज़ीद अच्छे तरीके से आप सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो आप उस चैनल पर जो है वो आप सीख सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।